तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा आकृतियों की गणना करना, ठीक है ना। जिसमें आपके त्रिभुज भी आएंगे, चतुर्भुज भी आएंगे, आयत या वर्ग की बात की जाएगी या फिर वृत्त है वो दे दिए जाएंगे और उनमें आपको काउंटिंग करनी है भाई कितने त्रिभुज हैं या कितने वर्ग हैं या कितने आयत हैं। और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर बड़ी से बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आरएस की एग्जाम ही क्यों ना हो, ठीक है ना, उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। त्रिभुज और वर्ग से रिलेटेड या आयत से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो आता ही है। और आप जो रेलवे या एसएससी, पटवा, रीट कोई भी तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग जिसमें आती है तो उसमें आकृतियों की गणना से संबंधित प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं फिर यहाँ पर आकृतियों की गणना। अब आकृतियों की गणना या फिर इंग्लिश में है काउंटिंग फिगर। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे दोस्तों किसकी, त्रिभुज की, कि भाई त्रिभुजों की गणना कैसे करते हैं, यहाँ पर वो बात हमें अच्छे से समझनी है। अब हमारे क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं दोस्तों बड़े बड़े, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर इस तरीके से, ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में हम आकृति कैसे गिने, यहाँ पर त्रिभुज कैसे गिने, ठीक है ना। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं बात बताऊंगा छोटी से छोटी, उसके बाद ये बातें भी आपकी कवर हो जाएंगी, ये सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए पहला पॉइंट अपना है कि कोई भी त्रिभुज है और उस त्रिभुज के क्या कर दिया जाए, बीच में एक लाइन खींच दी जाए, तो वह कितने त्रिभुजों का निर्माण करता है। तो आपको पता होना चाहिए इस लाइन की वजह से एक त्रिभुज ये बना, दूसरा ये बना, दो त्रिभुजों का निर्माण हो गया। दो का निर्माण हुआ तो अपन क्या करते हैं, दो का तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो अपने को करना क्या है कि भाई यहाँ गिनती लिख देनी है, एक लिखा उसके बाद दो लिख दिया, और इन दोनों को आप जैसे जोड़ोगे 1 + 2 तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएंगे 3। ये 3 कौन से है, दो तो अंदर वाले हो गए और एक ही हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो दूसरा पॉइंट मैं बनाऊं कि मान लो यहाँ एक लाइन की बजाय 2 लाइन आ जाए इस तरीके से। अब कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप डायरेक्ट कीजिए, देखो 1 2 3, अब इन तीनों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 त्रिभुजों का निर्माण होगा। आप गिन भी सकते हो, देखो एक तो एक खुद हो गया बड़ा वाला, फिर अंदर देखें तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तो 4 तो हो ही गए। फिर देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखें तो एक त्रिभुज ये बनता है, इसी प्रकार इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखें तो एक त्रिभुज ये बनता है। तो 2 त्रिभुज और बन गए, यानी टोटल कितने बन गए भाई, 6 त्रिभुज यहाँ पर बन गए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आप कितनी लाइनें खींचो, तरीका वही रहेगा। अब इसमें मुझे आप बताएंगे कितने त्रिभुज बने, इसमें भी इन दोनों क्वेश्चन तीसरे और चौथे में मुझे त्रिभुजों की संख्या बताएं भाई सभी।
तरीका वही रहेगा। मोनिका बैरागी 15, सुनील गोस्वामी 15, नेहा मीना 15, आरती शर्मा 15। बाकी का जवाब कहाँ गया भाई? सुधीर सहरिया का 15, विकास मान ने दूसरे का दिया 28, नेहा मीना मोनिका बैरागी इनका भी 28। तो इसका मतलब ये हुआ, आप कर सकते हो। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 इन सब को जोड़ा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया भाई? यहाँ पर हो गया 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ठीक है ना। वहीं पे इनको जोड़ो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, तो यहाँ पर इनका टोटल आ गया 28। त्रिभुजों की संख्या आ गई 28। यहाँ पर त्रिभुज 15 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों देखो यहाँ पर जो पहला डायग्राम है, इसी डायग्राम में यदि मैं क्या कर दूं, बीचों बीच लाइन खींच दूं यहाँ पर, ठीक है। अब लाइन खींचने से क्या होगा, एक बार सोचो। इस त्रिभुज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस लाइन का, यहाँ पर ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो आपको कितने त्रिभुज नजर आएंगे यहाँ पर, कि एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक खुद बड़ा हो गया। मतलब 3 तो बनने ही बनने, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों एक बार पूरे त्रिभुज को आप भूलकर ये देखो, इसको देखो, आप सिर्फ इतना ही देखो, क्या ये वाला त्रिभुज बिल्कुल ऐसा ही नहीं दिख रहा है क्या जैसा पहले दिख रहा था? भाई पहले आपको ऐसा ही तो दिख रहा था, वैसा ही त्रिभुज आपको ये दिख रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ आपने 1 और 2 लिखा, मतलब 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। ये 3 त्रिभुज कौन से बने, ये 3 त्रिभुज बने भाई इसमें, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे इसी तरीके से, तो ये भी तो 3 बनेंगे, एक लाइन तो ये बनेगी 3 की, इसी प्रकार से एक दूसरी लाइन ये बन जाएगी, तो 3 तो ये बने और 3 ये बने। तो 3 कितनी बार बने भाई, 3 प्लस 3 यानी कितना हो गया, इसका दोगुना कर दो, आप आ जाएगा आंसर कितना, 6। तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। वहीं पे आप देखते हो कि यहाँ पर आपने एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन और खींच दी, एक लाइन ये और खींच दी। अब कितने त्रिभुज बनेंगे? तो आप सोचो कि जिस तरीके से बड़ा वाला त्रिभुज बना है उसमें लाइनें खींची गई है, उसी तरीके से आप इसको देखिए एक बार, ये वाला त्रिभुज, इसमें क्या हुआ है, इसमें भी तो वही है, ये 2 लाइनें खींची गई है बस। तो जो 6 इसमें बनेंगे वही 6, एक लाइन ये बनी, दूसरी लाइन ये बनी, ये वाली पूरी इसकी वजह से, ठीक है ना। और तीसरा देखो, एक पॉइंट तो इसका बन गया, दूसरा पॉइंट बन गया इसका, ठीक है, तीसरा पॉइंट बन गया इस लाइन की वजह से, और चौथा पॉइंट बन गया इस लाइन की वजह से, ठीक है ना। तो देखो 6 त्रिभुज तो इसमें बनेंगे, 6 इसमें बनेंगे, 6 इसमें बनेंगे और 6 इसमें बनेंगे। तो 6 कितनी बार बना, यहाँ पर कितने पॉइंट आए आपको, 1 2 3 4, तो 6 को 4 से गुणा कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 24 आ जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल सीधा सा काम हो जाएगा। तो मैंने 2 ये बता दिया, अब आपका काम तो बनता ही है भाई।
इसका आंसर दीजिए मुझे। और इसका भी। अब यदि हम वैसे गिनने बैठेंगे ना इनको, तो हमारा इतना टाइम चला जाएगा कि और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम। आर्ची का 105, सुनील 105, भावना 90, तरन्नुम 90, नेहा 105,90, मोनिका का 105। सर आपने यही वाला पूछा, लास्ट वाला है? लास्ट वाला ही पूछा था ना आपने? दोनों पूछे थे मैंने, ऊपर तीसरा लिखा हुआ है और नीचे चौथा। देखो भाई, इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 6 का मतलब कितना हो गया यहाँ पर? 6 7 42 का आधा हो गया 21 है। इनका जोड़ हो गया 21, ठीक है, 21 हो गया। अब दोस्तों ये देखिए कितने पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये खुद ही हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है ना। ऐसी लाइनें 5 दिख रही है ना, तो इसका मतलब 5 ट्राइब बन जाएंगे ऐसे। एक तो इस पे ये 21 त्रिभुज इस पे है, 21 त्रिभुज इस पे होंगे, 21 इस पे होंगे, 21 इस पे, 21 इस पे। तो कितने बार बना? 1 2 3 4 5, 21 पंजो 105। तो यहाँ त्रिभुज कितने बन जाएंगे भाई? 105 बन जाएंगे, ठीक है। वहीं पे देखिए ये कितना है, ये हो गए 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 तो एक लाइन पे बन गए। अब एक लाइन पे 15 बने, ये कितनी लाइन है? 2 3 4 5 6, तो कितने हो जाएंगे? 6। 15 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 15 6 की 90 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक सवाल दूं मैं, अब इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? ये लाइनें हैं जो, कितनी लाइनें हैं? और यहाँ n लाइनें हैं, ठीक है ना, n बार बने हैं, ठीक है ना। ये बॉक्स जो है,
ये 7 बार नहीं भाई, n बार है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहां पर ये यदि n बार आते हैं, देखो एक बार ये हुआ, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7 बार हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन n बार आ जाए ऐसा तो आपको करना क्या भाई, यहां पर ये करना है कि जितने लाइनें हैं आपने यहां पर देखा कि देखो 6 है और 6 से कितना आ रहा था, 21 आ रहा था, ठीक है। तो क्या किया हमने, यदि दोस्तों आपको ये मैथ्स का ट्यूशन भी बनेगा, देखो यहाँ पर क्या कि 1 से लेके आपको कहां तक जोड़ना हो, यदि n तक जोड़ना हो, 1 से लेके कहां तक है, n तक। अब n का मान कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 25, 100, 200, 500, 1000, लाख, जो भी है। अब ये मान हो गया तो इनको जोड़ने पर क्या आएगा, उसका जोड़ डायरेक्ट कर देना, क्या ये लास्ट वाली संख्या है ना वो लिख देना n और गुणा n प्लस 1 बट्टा में कितना कर दो, 2 कर दो, n गुणा n प्लस 1 बट्टा में कितना, 2। यदि 1 से लेके n तक की संख्याओं को जोड़ना तो ऐसा, वहीं पे मान लो ये n बार ना आके मान लो 100 बार आ जाए, 1, 2, 3 कहां तक आ जाए भाई, ये 100 बार आ जाए, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, n का मान 100 रख देना है, गुणा में 100 में 1 जुड़ा 101 और बट्टा में लगा दिया 2, तो 2 से आपका 100 बढ़ गया 50 बार, और 50 को जब आप इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 एकम 50, 0, 50 एकम 50, चलिए 505 हो गया, आगे 0 लग गया, 50 50 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये भी गणित में भी ध्यान रखना है इस चीज का कि 1 से लेके देखो, यदि 1 से लेके 10 तक का जोड़ो तो उत्तर आएगा 55, 1 से लेके 100 तक का हो तो 50 50, 1 से लेके 1000 तक का हो तो 500 500, 1 से लेके लाख तक का हो, सॉरी 10,000 तक का हो तो 10,000 का आधा लिख दो, 5,000 5,000, इस तरीके से। ये मतलब जो संख्या लास्ट में ना उसका आधा आधा कर दिया, लेकिन सिर्फ 100 के लिए बता रहा हूँ, यहाँ ऐसे मत कर देना अगर सर 7 बार आ गया, 7 का था 3.5 3.5 कर दो आप यहाँ पर, ऐसे मत कर देना, ठीक है ना। सिर्फ 100 संख्या के लिए बता रहा हूँ मैं, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके लिए, ठीक है ना। ये छोटी सी बात थी। अब दोस्तों आपने देखा कि यहां से लेके यहां तक का जोड़ लो, आपका आ गया कितना, n इंटू n प्लस 1/2 हो गया, ठीक है। लेकिन ये एक बार नहीं दोस्तों, ये कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार है तो अपने त्रिभुज कितने होंगे, त्रिभुज होंगे n इंटू n प्लस 1/2, और इसको किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। हालांकि इतना ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं इतना लेंदी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि संख्या मान लो या 6 7 की बजाय 15 20 50 तक आ जाए तो आप उनको जोड़ोगे, उतना टाइम यहाँ पर बचा लोगे आप। जैसे मान लो यहाँ 6 तक चल रही, सर आपने बोला नहीं 2 बार एन आ रहा है, 2 बार कहाँ आ रहा है, मतलब एक ही तो लाइन है इस पे। एक ही कैसे, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली नहीं होगी क्या? हाँ ये तो सर मुझे तो नहीं आ रहा है समझ है, मुझे तो नहीं आ रहा है समझ में। कहाँ समझ में नहीं आया? सर मुझे तो आ ही नहीं रहा, आप एक बार यही वाला सवाल बताओ दोबारा। देखो अरे मेरा कहने का मतलब ये है, यहां पर मान लो ये लाइन है आपकी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से लाइनें आ गई।
अब आप क्या करोगे, ऐसे जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आप ये जोड़ोगे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 ऐसे जोड़ोगे। इसकी बजाय आप तो लास्ट वाली संख्या देखो, लास्ट वाली संख्या क्या है, 13 है। 13 लिखो, 13 की गुणा में इससे आगे जोड़ दो यानी 14 और बट्टा में लगा दो 2। 2 से 14 कट गया 7 बार, तो 13 7 कितना हो गया, 91 हो गया। मतलब इसमें जो जितने भी त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनेंगे, 91 बनेंगे। अब ये तो एक लाइन की वजह से है, यहाँ पर एक लाइन और आ गई तो क्या करोगे, आप इसका दुगुना करोगे। यहाँ पर एक लाइन और आ गई तो क्या करोगे, तिगुना करोगे। करोगे कि नहीं करोगे, भावना समझ में आएगी मेरी बात। हाँ सर, ये तो आ रहा है समझ में, पर आप ये बता रहे हो ना अब सुनो मेरी बात, आगे सुनो। यहाँ पर देखो 1 से लेके यहाँ पर 13 तक नहीं, बल्कि कहां तक चल रहा है, n तक चल रहा है। ठीक है ना, ये डैश डैश लगा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये यहाँ भी डैश लगा है, इसका मतलब n तक चल रहा है। तो n तक चलने का मतलब जोड़ क्या हुआ, यहाँ लास्ट वाली संख्या 13 थी ना, उसकी जगह n है, तो n गुणा, अब 13 की जगह एक सॉरी बाद में 14 लिख दिया, यानी n में एक जुड़ेगा तो n प्लस 1 हो गया, और बट्टा में कितना 2। ये तो जोड़ आया इस लाइन के ऊपर वाला, ठीक है। अब आपने जैसे यहाँ लाइन खींची थी, क्या कर दिया था, इसका दुगुना किया था नहीं किया था, तो ये लाइन भी यहाँ खींची हुई है, इसलिए इसका भी क्या कर दो आप, दुगुना कर दो। दुगुना करते ही ये 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली आपके जो त्रिभुज हैं वो कितने आ जाएंगे, n इंटू n प्लस 1 आ जाएंगे। आप बताओ क्या समझ में नहीं आया। यही आंसर आएगा सर। यही आएगा n इंटू n प्लस 1। आपकी क्या है, नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रही, मुझे लगा कोई संख्या आएगी आंसर में, मतलब ये n का मान मतलब कुछ और निकलेगा, इसीलिए ये तो आ गया। नहीं n का मान हमें n ही दिया तो कुछ और क्या निकलेगा। सर मतलब संख्या, अरे संख्या जब यहाँ n ही दे दिया तो संख्या कहां से आएगी। यहाँ मान लो 100 दिया होता, अगर 100 तक जा रही है तो संख्या आती, लेकिन यहाँ n ही दिया, सिर्फ n दिया, तो n में ही उत्तर आएगा ना। आई क्या बात समझ में भाई। जैसे यहाँ संख्या 13 हुई तो 13 से तो 91 आ गया, लेकिन यहाँ पर ये संख्या n है तो n से फिर क्या आएगा, आप n से क्या लिखोगे बताओ मुझे, आप बताओ। नहीं सर आ गया मुझे। नहीं आप बताओ कि भाई कौन सी संख्या लिखूं, और बताओ। सर मुझे क्या पता। नहीं तो आपने बोला ना सर संख्या आएगी, क्या जो संख्या आएगी तो संख्या आ जाएगी, n है तो n आ जाएगा। सर मैं मुझे अब समझ में नहीं बैठ पा रहा था। अब तो आ गया ना समझ में। आ गया। नहीं, पहले आप ये बता रहे थे ना वो 100 तक वाला, फिर तो आप उसमें संख्या बता रहे थे ना, तो मुझे लगा इसमें भी आंसर में कोई संख्या ही आएगी, इसीलिए। चलिए यहाँ पर n हो तो n आ जाएगा, x है तो x आ जाएगा, y है तो y आ जाएगा, संख्या है तो संख्या आ जाएगी, जो है वैसा आ जाएगा, जैसा देश वैसा भेष। अब देखिए दोस्तों, अब अभी जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको शुरू शुरू में, उस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझना। उस क्वेश्चन में इन क्वेश्चनों में क्या फर्क था। अब इसमें मुझे त्रिभुजों की संख्या बताओ भाई सभी फटाक से। हेमंत कुमार बहुत लेट जुड़े भाई, कहाँ रह गए थे।
अरे बता दूं क्या? सर आप ही बता दो। आएंगे नहीं। देखो भाई, आप ध्यान से समझना। पहली बात देखो, 1 2 3 4 5। तो यहां पर इस लाइन के ऊपर जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने बने? 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15। इस लाइन के ऊपर 15 बने। उसी प्रकार आप इस लाइन के ऊपर भी देखो, सौदा यही बन रहा है, ये भी यहां बन रहा है 1 2 3 4 5। तो इसी लाइन के ऊपर भी कितने हो गए? 15। वहीं पे आप इस लाइन को भी देखो, इस लाइन के ऊपर क्या होगा? वही ऐसा ही डायग्राम बन रहा है, बस लाइन थोड़ी टेढ़ी हुई और कुछ नहीं। तो इस पे भी 15। तो वहीं पे इस पे देखोगे आप, तो इस पे भी कितने बनेंगे? यहाँ पर 15 बनेंगे। ठीक है, ये तो हुआ इस इन लाइनों का इस तरीके से काम। लेकिन एक बार आप देखो, आपने देखा इसको, तो क्या इसमें कुछ त्रिभुज बन रहे हैं क्या? इतना इतना सा देखो एक बार ये, फिर इसको देखो एक बार। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे थे कि ये डायग्राम जो था, अब इसमें ये लाइन हम खींच रहे थे ना, तो यहां पर कोई भी जैसे त्रिभुज इसका 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 देखें तो कोई भी त्रिभुज का निर्माण यहां पर नहीं हो रहा था। लेकिन जब आप इसको देखोगे ना दोस्तों, इसको, तो इसमें क्या हो रहा है? यहां पर देखो, एक छोटा सा त्रिभुज ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। तो आपने क्या देखा कि ये सौदा इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब इसमें देखोगे तो देखो, एक त्रिभुज तो ये खुद हो गया बड़ा वाला, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। जितनी लाइन बने उतने त्रिभुज बनेंगे। तो आपने देखा इस लाइन के ऊपर कितना बना? एक पूरा ये हो गया। इस लाइन के ऊपर कितना बना? एक पूरा ये हो गया। इस लाइन के ऊपर एक ये हो गया, इस लाइन के ऊपर एक ये हो गया, इस लाइन के ऊपर एक ये हो गया। हम जो है ये वाला त्रिभुज क्या काउंट कर चुके थे क्या? इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को भी हमने काउंट नहीं किया था। हमने तो इस लाइन पे जब देखा था तब हमने पूरा इसी को देखा था, ठीक है ना कि इस त्रिभुज को। क्योंकि इस त्रिभुज को हमने ना तो अब देख इस टाइम देखा ना इस टाइम, क्योंकि इस टाइम जब देखा था तो ये सौदा देखा था हमने, नीचे तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो एक बार आप देखिए कि यहाँ पर कितने बनेंगे? एक खुद बन गया और कितनी लाइनें यहाँ पर? 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 लाइनें कितने बने? एक खुद हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। ये 5 त्रिभुज बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पर देखो रे भाई कितने बने? एक तो ये खुद हो गया बड़ा वाला, ठीक है, दूसरा इस लाइन के ऊपर हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पर यदि ये 5 है, 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4 और एक ये लाइन होगी तो कितने बन जाएंगे? 5 इस पे बन जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से आप इसको देखो एक बार, ये वाली लाइन है, इसमें देखो इस लाइन के ऊपर एक त्रिभुज ये बना, फिर इस लाइन के ऊपर एक ऐसा बन जाएगा, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर। तो 5 ही क्या बन गए? इस सौदे में बन गए, ठीक है। इसी तरीके से 5 इसमें बन जाएंगे, ठीक है। अब इस वाले जो थे इनको हम सबको काउंट कर चुके थे, ठीक है ना। किस तरीके से भाई? यहाँ पर ये सारे हमने जोड़ लिए थे, ठीक है ना। ये सौदा शायद आपके क्लियर
हो गया होगा। तो कितने बने टोटल? 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, तो ये बन गए कितने? 15 अपना 30 30 60 और प्लस 5 5 5, तो 15 ये बन गए। तो टोटल कितने हो गए भाई? 75 हो गए। ये आपका आंसर आ गया 75। बात समझ में आ गई है क्या? कमेंट करो फटाक से, यस और नो में जवाब दो मुझे। अब एक ऐसा ही सवाल आपको और दे दूं, आप कहो तो। सर इसको एक बार और समझा सकते हो क्या? दूसरा क्वेश्चन दे दूं, फिर उसको करना और उसको समझा दूंगा मैं दोबारा ना। ठीक है। तरीका तो ये रहेगा ना। देखिए इसमें आपको त्रिभुज बताने हैं भाई। एक से 15 हैं? सर, 115। सही देखो देखे। जितेंद्र कुमार 129, नेहा 129, विकास मान के 128 हैं। अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, यदि आप इस लाइन पर देखते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, इस लाइन पे 21 बने। अब है ना, ये सब पे लिखने नहीं है आपको, ये 21 लिख दिया मैंने। अब गुणा में कितनी लाइनें आ रही है ऐसी, ये लाइनें आडी लाइनें आप देखो कितनी है,
एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। 21 गुणा 5 कर दो, डायरेक्ट कितना है 105। ठीक है, अब देखना शुरू करो इधर से इस लाइन पे। इस लाइन पे देखोगे तो ये त्रिभुज बना आपका। तो इस तरीके के कितने त्रिभुज बने हैं देखो, एक तो इस लाइन पे हो गया, दूसरा इस लाइन पे हो गया, तीसरा इस लाइन पे हो गया, चौथा इस लाइन पे हो गया, पांचवा, छठवां, तो 6 बन गए। अब 6 इस पे बने, ठीक है, वहीं पे 6 इस पे बनेंगे, 6 इस पे बनेंगे, 6 इस पे बनेंगे, इस पे जो बनेंगे वो हमने पहले काउंट कर लिए, क्योंकि ये वाले जो थे वो सारे के सारे हम गिन चुके हैं। इसके ऊपर जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं वो सारे आ गए, लेकिन इसके ऊपर जो बन रहे थे वो ये तो गिन चुके थे, लेकिन इसके अंदर जो बन रहे थे उनको हमने नहीं गिना था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 6 एक बार, 1 2 3 4, तो 6 गुणा 4 यानी कितना हो गया 24। 105 और 24 कितना हो गया 129 हो गया। 129 त्रिभुज यहाँ पर टोटल बनेंगे। अरे मामला फिट हुआ क्या शॉर्ट से या नहीं हुआ? फटाक से कमेंट करो, देखिए यस और नो में समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। भावना आप तो समझ में आ गया क्या आपके, या नहीं बैठा? सर अगर ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो आंसर तो निकल जाएगा। आंसर तो निकलेगा, लेकिन फर्स्ट कितना निकालते हो आप? नहीं सर, आंसर तो निकल जाएगा, पर मुझे त्रिभुज ही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये वाले तो आपने गिन लिए ऐसे, पर वो आपने अब ऊपर वाले सर, मैं फर्स्ट से नहीं जुड़ी थी ना शायद, इसलिए मैं एक बार रिकॉर्डेड क्लास देखूंगी। भाई जैसे ये 6 त्रिभुज बने हैं, 6 लाइनें 5 बनी है, जिसकी वजह से 6 बॉक्स बने हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से 21 त्रिभुज बनेंगे टोटल पूरे इसमें, है ना। उसी तरीके से दूसरी लाइन के ऊपर भी 21, तीसरी लाइन के ऊपर भी 21 खुद को शामिल करके ये देखना है ध्यान से कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे थे इसमें कि ये लाइन खींच रहे थे, तो इसकी वजह से क्या बना था 1 और 2, यानी 1 + 2 यानी 3 बन रहे थे। अब ये 3 कौन से बन रहे थे, इसमें एक तो ये बन रहा था, एक ये बन रहा था और ये तीसरा ये बन रहा था, ठीक है ना। तो ये 3 ये बन रहे थे, तो वहीं पे देखो इनको सबको जोड़ोगे ना तो आपके त्रिभुजों का कौन से का निर्माण होगा कि एक तो बन जाएगा कंप्लीटली ये पूरा, और उसके अलावा जैसे ये त्रिभुज बना एक, तो एक ये बना, इस तरीके से सबको गिनोगे ना आप, छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ पर 21 का निर्माण होगा, ठीक है ना। 21 इसके ऊपर होंगे। इसी तरीके से एक बार इसको देखो, सेम बिल्कुल वैसे ही लग रहा जो नीचे वाला था, एक बार इसको भूल के देख लो, चाहे आप 1 2 3 4 5 6 लाइनें बन रही है, और उसके ऊपर देखोगे तो 21 त्रिभुजों का निर्माण मिलेगा आपको। एक तो ये खुद हो गया और 20 ये बन जाएंगे छोटे छोटे। इसी तरीके से इसके ऊपर बनेंगे, इसके ऊपर भी ऐसे ही बनेंगे, इसके ऊपर भी ऐसे ही बनेंगे। तो 21 बन गए कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार बना, यानी 105 आ गया। इतनी बात में कोई समस्या आ गया? नहीं सर, अब तो आ गया। अब फिर हम देखें है, पहले बस यही नहीं समझ पा रही थी, 2 बार गिन रहे थे ना आप, तो बस यही नहीं समझ पा रही थी, अब आ गया। आपने ये दूसरे त्रिभुज से समझाया ना तो आ गया। चलिए फिर, है ना। अब ये वाली बात थी। अब इसमें क्या था भाई, इसमें देखो इस लाइन के ऊपर एक त्रिभुज ये पूरा बड़ा सारा बना हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से इस लाइन के ऊपर पूरा ये त्रिभुज बना हुआ है, इस लाइन के ऊपर पूरा एक त्रिभुज ये बना हुआ है,
इस लाइन के ऊपर एक त्रिभुज ये बना हुआ है, इस लाइन के ऊपर एक ये, इस लाइन के ऊपर एक ये। ठीक है, तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6, 6 बने, 6 ही इस पे बने। अब ऐसा ही माहौल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऐसी लाइनें आपको यहाँ पर दिख रही है, तो 6 ये बन जाएंगे। इसी तरीके से ये देख लो, इसमें भी 6, इसी तरीके से ये देख लो, यहाँ भी कितने 6। लेकिन ये वाले जो थे इनको आप सबको काउंट कर चुके थे, क्योंकि इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर जितने भी त्रिभुज बन रहे थे ना, उन सबको आप पहले ले चुके थे, तो इसलिए इनको 6 मत कर देना आप, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें बताओ, देखिए भाई